हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल्स यानी एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, एरिया अंडर क्लोज्ड कर्व्स डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट पार्ट हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम एरियाज कैलकुलेट करेंगे रिलेटेड टू सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.1 मैंने 6th क्वेश्चन लिखा है। यहां पर स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेना है एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस कंसीडर करना है एंड द लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यानी वो एरिया कैलकुलेट करना है जो इस सर्कल, स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो, एनक्लोज्ड हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता हो, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें रफ स्केच ड्रॉ करना होता है सबसे पहला स्टेप। तो जो हमारे पास इक्वेशन है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है जिसका ओरिजिन 0 0 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां पर आर स्क्वायर और यहां पर 4 है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी रेडियस 2 लेना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 2 आए। तो देखिए ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश, ये ओरिजिन है। मैं यहां पर पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, से 1 2, इधर -1 -2, वाई एक्सिस पे भी 1 2 और नीचे -1 -2। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 2 हो और सेंटर ओरिजिन हो। तो रेडियस 2 से देखें, पॉइंट 2 से एक सर्कल पास करेगा जिसका सेंटर हमने 0 0 कंसीडर करना है। आई एम ड्रॉइंग ए सर्कल लाइक दिस। इसको थोड़ा सा और राउंड कर लेते हैं। This way, suppose this is -2 and this is -1, right? This point is 2। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया रफ स्केच जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है। तो इस पॉइंट को, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट डिस्कस करना है, तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं x2 y0। अब एक और पॉइंट हमें लेना है जो हमें डिसाइड करेगा कि कौन सा एरिया लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, एक्स एक्सिस के साथ लेना, और ये जो लाइन है x इज इक्वल टू √3y, इसकी हेल्प लेंगे। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। इस यहां से इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू, देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू √3y। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू गिवन है, हम ये x की वैल्यू अपनी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जो सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के अंदर। देखिए एक्स के प्लेस पे मैं √3y लिख रहा हूं, यहां एक्स के प्लेस पे √3y लिख दिया, ये वाली वैल्यू स्क्वायर कर दिया इसका, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो √3 का स्क्वायर 3 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से हमें मिलेगा 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y की दो वैल्यूज आ रही है प्लस -1, यानी एक +1 और एक -1। और ये हमें इक्वेशन गिवन थी x इक्वल टू √3y। अगर मैं यहाँ y के प्लेस पे पहले 1 रखता हूं, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए √3 इंटू 1 √3, यानी एक तो पॉइंट आ गया x √3y1 और दूसरा पॉइंट है जो y इज इक्वल टू -1 है, मैं उसकी भी वैल्यू रखूं तो x इज इक्वल टू वो √3 इंटू -1 -√3 आ जाएगा, तो वो पॉइंट होगा -√3 -1। अब ये जो पॉइंट है x √3y1 यानी x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो भी कहा गया कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना है। देखिए ये जो हमारा पॉइंट है x √3 और y1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये पॉइंट हम रफ स्केच में प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू √3 लेनी है, x की वैल्यू √3 1.73 होती है, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, मतलब यहां होगी, और y की वैल्यू 1 लेनी है, ये y कोऑर्डिनेट है 1, तो इसके सामने यहां कहीं पॉइंट आएगा और x के x एक्सिस से √3 के सामने, तो जो ये पॉइंट बनेगा इस तरह से यहां कहीं पॉइंट बनेगा, ये लाइक दिस।
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x√3y1 और ये पॉइंट जो इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू √3y, ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी x इज इक्वल टू √3y, आप चेक कर सकते हैं अगर x को 0 रखें √3y तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0, यानी ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन है ये ओरिजिन से भी पास करेगी, यानी ये जो पॉइंट हमने यहां लगाया √3y, एक तो ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट हो गया ये ओरिजिन, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। तो हम ओरिजिन को और इस पॉइंट को मिला देंगे। अगर मैं इस पॉइंट का नाम रख दूं यहां पर P, तो देखिए इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ओरिजिन से पास करेगी ये लाइन इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। तो ये लाइन जो है ओरिजिन से पास करेगी आपकी, राइट, इस पॉइंट से। यानी अब हमें जो एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था वो सारी कंडीशन फिर से चेक करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, यानी हमें ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा गया दिस वन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके रफ स्केच में पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा एरिया हमें कैलकुलेट करना है, उसको शेड कर लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व्स। तो हमें इस कर्व से एनक्लोज्ड, इस स्ट्रेट लाइन से एनक्लोज्ड, एक्स एक्सिस के एनक्लोज्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आया कॉमन वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है हमें ये कैलकुलेट करना है। अब इस शेडेड पोर्शन में हमारे पास 2 पार्ट है, देखिए, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट का नाम ओरिजिन का O है, इसका हमने P रखा, इस पॉइंट का नाम A रख लेते हैं। तो देखिए एक तो एरिया है O से P तक के नीचे वाला, यानी यहां से अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं, यहां पर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर, ये हमारा पॉइंट √3 है, ठीक है। तो यानी ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट P तक स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट P से लेके A तक ये सर्कल की इक्वेशन है, कर्व है ना, ये कर्व वाला पार्ट सर्कल का पार्ट है। तो इस एरिया के 2 पार्ट आपने कंसिडर करने हैं, एक O से P तक और एक P से A तक। इंटीग्रेशन जो होगा उसकी लिमिट x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट तक होगी और फिर दोबारा P से A तक भी x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट तक होगी, क्योंकि जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, देखिए, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, और वो क्या है, एक तो है एरिया O से A तक का, OA लिख दिया मैंने यहां पर, y इंटू डी एक्स, प्लस एरिया P तक OP, और दूसरा है P से A तक PA, अगेन y इंटू डी एक्स। मतलब OP का मतलब क्या है कि हमने जो लिमिट लेनी है फिगर में O से P तक, x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट तक, पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट √3 है, इंटीग्रल 0 टू √3। y की वैल्यू जो कर्व OP में है, OP जो कर्व है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी थी x इज इक्वल टू √3y, यहां से y की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, x अपॉन √3, यानी यहां हमने लिखना है 1 अपॉन √3 इंटू x इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रल PA, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट √3 है, A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो लिमिट बनेगी √3 से 2 तक। PA कर्व जो y एक्सिस का PA कर्व है, PA कर्व हमारा क्या है, ये देखिए सर्कल का पार्ट है ये, तो सर्कल की इक्वेशन में से निकलेगी y की वैल्यू, और मैं सर्कल की इक्वेशन देखिए यहां पर लिख रहा हूं, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, यानी y² इज इक्वल टू 4 माइनस x² और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x²। तो यहां पर मैं y की वैल्यू लिख रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x² इंटू डी एक्स। तो ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड एरिया। इसको अब इंटीग्रेट करना है, देखिए 1 अपॉन √3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, लिमिट वही रहेगी 0 टू √3 x इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रल √3 टू 2, जो 4 माइनस x² है इसको आप लिख सकते हैं √2² माइनस x² dx, 1 अपॉन √3, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, लिमिट लगेगी 0 टू √3, प्लस ये जो एरिया है √2² माइनस x², यहां पर फॉर्मूला लगेगा √a² माइनस x² का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √a² माइनस x² का, यहां लिखा हुआ है देखिए
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का फॉर्मूला है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आपने 7th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आपने इसको एज इट इज यहां पर यूज करना है। a के प्लेस पे 2 है, x के प्लेस पे x लिखना है। देखिए यहां पर यूज करते हैं हम। सबसे पहले लिखा है x/2 यानी x/2 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी x अपॉन 2 और लिमिट रूट 3 to 2। ये हमने देखिए इंटीग्रेशन कर दिया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और यहां रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये जो लिमिट आई है, हमने इस लिमिट को सॉल्व करना है और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए वही इंटीग्रेशन की वैल्यू फिर से लिख रहा हूं 1/√3 एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट थी 0 to √3 प्लस x/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट है √3 to 2। लिमिट सॉल्व करने का फॉर्मूला आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट √3 है, x के प्लेस पे √3 लिखेंगे, √3 का स्क्वायर यानी 3/2 माइनस 0 प्लस अपर लिमिट 2 है, x के प्लेस पे जैसे ही 2 रखेंगे तो यहाँ 4 - 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 - 4 यानी 0 और 0 से टर्म मल्टीप्लाई होते फर्स्ट टर्म 0 बन जाएगी प्लस 4/2 2 होता है और यहाँ से साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स के प्लेस पे 2 रखना है तो 2/2 1 आ जाएगा। ये तो होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब √3 रखना है यहाँ पर तो ये आएगा √3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 - 3 प्लस 4/2 2 अगेन साइन इनवर्स और ये क्या आ जाएगा √3/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन थीटा 1 कब होता है 90 डिग्री पे यानी π/2 तो 2 इंटू π/2 माइनस √3/2 4 - 3 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो इंटू 1 लिख सकते हैं आप। बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ भी 2 साइन इनवर्स √3/2 ये बच गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये प्लस का √3/2 और ये माइनस का √3/2 कट गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया पाई माइनस 2 इंटू साइन थीटा √3/2 कब होता है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है π/3 यानी ये हो गया पाई माइनस 2π/3। एलसीएम ले लीजिए, 3 आएगा, 3π - 2π यानी π/3। तो एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया था वो कितना आया π/3 स्क्वायर यूनिट्स। यही एरिया हमें कैलकुलेट करना था। देखिए 8th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का। 7th क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया, एग्जैक्टली थे था वो 6 की तरह, एरिया ऑफ सर्कल था उसमें भी। यहां पर हमें एक डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए एरिया बिटवीन x = y²। अब आपको पता है कि जो x = y² है ये क्या है, ये एक पैराबोला है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला और सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है एंड x = 4 एक स्ट्रेट लाइन है। यानी इस पैराबोला और x = 4, ये एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। पहले देखिए ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये पैराबोला है, देखिए हमारा राइट, और ये x एक्सिस है। इस पैराबोला की इक्वेशन है x = y²। यहां पर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं से 1 2 3 4 5 यानी x = 4 ये पॉइंट है। यहां से एक लाइन पास करती है इस तरह से, दिस वे। हमें कहा गया कि इस ये जो एरिया है पैराबोला और इस लाइन x = 4 के बीच का जो एरिया बचा है, इस एरिया को इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बाय द लाइन x = a। कोई एक लाइन है x = a, कहीं पर भी हो सकती है वो, हमें उस a की वैल्यू बतानी है। तो मान लें अगर हम कि वो जो लाइन है x = a वो यहां कहीं भी हो सकती है, दिस वे x = a कहीं भी हो सकती है लाइन।
तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये इक्वल होना चाहिए, ये हमें गिवन है कंडीशन में। तो अगर मैं पॉइंट्स मार्क करूं यहां पर, ये पॉइंट O है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0, इसको मान लेते हैं पॉइंट A, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे, x कोऑर्डिनेट यहां पर A है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हमें अभी कैलकुलेट करना है इसका, यहां y लिख लेते हैं यहां तक। इस पॉइंट को मान लेते हैं B, यहां पर भी x कोऑर्डिनेट जो है इसका वो 4 है, और y कोऑर्डिनेट हमें अभी पता नहीं है इसका, तो हम उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो ये एरिया हमें निकालना है OAB, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं से C, इसका D और ये वापस O। तो हमें कहा गया कि OAD का एरिया और DABC का एरिया, ये दोनों एरिया बराबर हैं, क्योंकि सिमेट्रिक है तो नीचे वाला भी इंक्लूड करना है। तो नो डाउट हम सिर्फ एक ही कैलकुलेट करेंगे अबव द एक्स एक्सिस और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट? गिवन एरिया OAD ट्वाइस, मैं डबल कर दिया पहले, इज इक्वल टू एरिया ABCD और ट्वाइस, नीचे वाला भी हो गया ऊपर वाला भी हो गया। तो नो डाउट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ देखिए, तो हमने क्या करना है, एरिया OAD और एरिया ABCD को इक्वेट करना है। इन दोनों एरियाज को हमने इक्वल पुट कर देना है, तो हमारे पास जो अननोन कांस्टेंट है A, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्लियर है, देखिए दोनों ही केसेस में एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, इंटेग्रल y इंटू dx इज इक्वल टू इंटेग्रल y इंटू dx। ये एरिया OAD, यहां देखिए फिगर में रफ स्केच जो हमने ड्रॉ किया है OAD, तो इसमें जो लिमिट लगेगी वो कहां से कहां तक लगेगी, x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट तक, यानी 0 टू a। तो लिमिट हो गई 0 टू a, और y की वैल्यू पैराबोला से लिखनी है। पैराबोला हमारे पास था x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, ये स्क्वायर इधर आके रूट x, तो ये बन जाएगा रूट x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में। अब जो y हमने लेना है वो है एरिया ABCD वाला, ABCD। अगेन x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट लिमिट लगी, x कोऑर्डिनेट यहां पर a है पॉइंट A का और पॉइंट B का 4, यानी लिमिट हो गई पॉइंट A टू 4, और y की वैल्यू अगेन सेम रूट x इंटू डी एक्स। इनको सॉल्व करना है और जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें a पता चल जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए रूट x है, 0 टू a लिमिट है, x रेज टू पावर 1/2 लिखा जा सकता है dx इज इक्वल्स टू लिमिट a टू 4 x रेज टू पावर 1/2 इंटू dx। पावर में एक ऐड होगा, पावर से डिवाइड, 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 टू a। सेम राइट साइड में भी आएगा, यानी x रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप a टू 4, क्योंकि यहाँ 1/2 प्लस 1 3/2 और यहाँ भी 1/2 प्लस 1 3/2। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, लेफ्ट साइड आई, 3/2 जो डिनोमिनेटर में है वो तो बाहर आके 2/3 बन गया, x रेज टू पावर 3/2 लिमिट हो गई 0 टू a इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वाला जो 3/2 था वो 2/3 बन जाएगा, x रेज टू पावर 3/2 लिमिट हो गई a टू 4। तो क्लियर हो गया, देखिए 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया। अपर लिमिट a रेज टू पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू अपर लिमिट 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट a रेज टू पावर 3/2। ये जो माइनस का a की पावर 3/2 है, ये इधर आके प्लस का बन जाएगा, यानी a रेज टू पावर 3/2 प्लस a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3/2 को ऐसे लिखते हैं 4 क्यूब इंटू 1/2। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2a रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, इसको 4 रेज टू पावर 3/2 रहने देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करने हमें। अब देखिए हमें इस a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3/2 है, यहां से हमें इस a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहां लिख रहा हूं फिर से एक बार, 2 टाइम्स ऑफ a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 क्यूब रेज टू पावर 1/2, 2a रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64 और 1/2 का मतलब रूट 2a रेज टू पावर 3/2। 64 का रूट क्या होता है 8, ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, 8/2 कितना आया 4। a रेज टू पावर 3/2 की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी a की वैल्यू 4 रेज टू पावर 2/3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a,
यानी इस पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो एरिया ऑफ पैराबोला को और स्ट्रेट लाइन जो थी x इक्वल टू 4 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का। ये क्वेश्चन अब की बार बेस्ड है पैराबोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, y इक्वल टू x स्क्वायर पैराबोला है और ये पैराबोला है अलोंग द y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस फंक्शन है तो आपको याद रखना है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है दैट इज वी शेप ग्राफ। कैसा ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का? वी शेप। वी शेप ग्राफ इज द ग्राफ फॉर मॉडुलस फंक्शन। यही हमने रफ स्केच ड्रॉ करेंगे तब इसका ध्यान रखना। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा x एक्सिस है। देखिए यहाँ पर x o x डैश, ये y एक्सिस है, y o y डैश। हम पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं एक। सो दिस इज अवर पैराबोला और ये जो इक्वेशन है पैराबोला की ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस पे वी शेप ग्राफ बनाना है हमने मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉडुलस फंक्शन का जो वी शेप ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए दिस वन एंड दिस वन, बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए दोनों एक्सिस की तरफ। आपका जो वी शेप ग्राफ बनेगा वो दोनों साइड एक्स एक्सिस भी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स और नेगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ और ये है पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो यहां पर हमने ये एरिया कैलकुलेट करना है, दिस वन शेडेड पोर्शन। इस पॉइंट का नाम लिख सकते हैं आप कोई भी, a। यहां पर भी कट कर रहा है वी शेप ग्राफ, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए b। यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेंगे c, यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं d। हमने क्या करना है, हमने दोनों एरिया कैलकुलेट करना है टोटल, क्योंकि इस पैराबोला का और जो वी शेप ग्राफ हमने बनाया मॉडुलस फंक्शन का उसका, बाउंडेड बाय दिस एरिया। ये जो एरिया है दोनों तरफ मैंने शेड कर दिया, यानी दोनों तरफ का एरिया टोटल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं जनरली, हम सिर्फ पॉजिटिव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस जो एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे और क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है पैराबोला भी और वी शेप ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का भी, तो उसको डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, और क्योंकि सिमेट्रिक है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 टाइम्स एरिया ODAO। ये जो एरिया है O, इधर से चलेंगे टुवर्ड्स D टुवर्ड्स A और वापस आ जाएंगे स्ट्रेट लाइन से O। ठीक है, यहां पर ये एरिया आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करने हैं बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट के लिए पॉइंट। एक तो हो गया O हमारे पास जिसकी कोऑर्डिनेट है 0 0। एक पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास है क्वेश्चन y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x और पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 में भी y की वैल्यू है, इक्वेशन 2 में भी y की वैल्यू है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस x है। इस मॉडुलस x को आप प्लस माइनस x रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार आप पॉजिटिव x ले लीजिए और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार आप नेगेटिव x ले लीजिए। तो ये प्लस x इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की 2 वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक 1। सिमिलरली यहां से माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स बन जाएगा इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी फिर से, x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम तो सिर्फ वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है उनमें इंटरेस्टेड हैं, मतलब x 0 तो ये y 0 हो गया और x 1 यहाँ पर हम पॉइंट x कोऑर्डिनेट y, तो y कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत नहीं है तो उसको सिर्फ y लिख लिया हमने। अब हमें लिमिट पता है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, जो ये रफ स्केच बना है इसके अंदर 2 कर्व अवेलेबल हैं। कौन कौन से? एक तो ये स्ट्रेट लाइन, ये अपर कर्व है ऊपर की तरफ, और एक ये पैराबोला, ये नीचे की तरफ है लोअर कर्व। तो हमने इस स्ट्रेट लाइन के नीचे और इस पैराबोला के ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये जो एरिया लिखा है ODAO, ये लिखा जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ अपर कर्व, एरिया की बजाय मैं लिख लेता हूं y, वैल्यू ऑफ y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व।
और लोअर कर्व की इक्वेशन क्या है, 2 टाइम्स इंटेग्रल y ऑफ अपर कर्व इंटू dx माइनस y ऑफ लोअर कर्व इंटू dx कॉमन लेने के बाद में इकट्ठा लिख सकते हैं हम, क्योंकि लिमिट सेम है। y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व कंबाइन कर देते हैं dx, लिमिट 0 to 1 x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट तक, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1। अपर कर्व मॉडुलस है, स्ट्रेट लाइन है, यानी x वैल्यू आ जाएगी, माइनस लोअर कर्व पैराबोला है यानी एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू dx। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 इंटू, देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, पावर में एक ऐड पावर से डिवाइड, लिमिट 0 to 1, 2 बाहर है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लिखना है, अपर कर्व अपर लिमिट 1 है, x के प्लेस पे अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, 1/2 माइनस 1/3, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस 0, तो ये आगे देखिए 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 6, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 2 इंटू 1/6 यानी 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए वो आपके लिए हैं, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सर्कल की इक्वेशन पहले भी लिखी थी हमने, जनरल इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है, और रेडियस अगर मैं कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब रेडियस 2 है, और दो स्ट्रेट लाइंस भी हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो देखिए रफ स्केच अगर ड्रॉ करें तो एक ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है यानी 0 0, रेडियस 2 है यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो बीच में एक पॉइंट 1 होगा कहीं पर, तो ये 0 1 2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे x 2 y 0। हमें ये कहा गया हमें इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का x इज इक्वल टू 0 लाइन, तो आपको पता है x इक्वल टू 0 लाइन का मतलब y एक्सिस होता है, ये लाइन, और लाइन x इक्वल टू 2 जो x इक्वल टू 2 से पास करेगी, ये लाइन, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में, इस लाइन के और y एक्सिस के बीच में, इस कर्व के नीचे, सर्कल के नीचे वाला एरिया बाउंडेड, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है, दिस वन मैंने शेड कर दिया, देखिए ये एरिया हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। वैसे तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको शॉर्टकट मेथड पता होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं इसका, और जो हमारा लॉन्ग मेथड है एरिया अंडर द कर्व का एरिया कैलकुलेट करने का बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, उससे भी निकाल सकते हैं। तो क्लियर देखिए पूरा सर्कल है, हमें इसका रेडियस पता है, और उसके 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट यानी 1/4 चौथा हिस्सा, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए रेडियस जो है सर्कल का हमें पता 2 है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सिंपल अगर लगाएं पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आपको पता है, पाई एज इट इज रेडियस 2 है, 2 स्क्वायर यानी 4 पाई, और हमने लेना है 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, यानी 1/4 इंटू 4 पाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये तो है डायरेक्ट एरिया निकालने का फॉर्मूला जो हमने शॉर्टकट मेथड से चेक कर लिया, और हमारे ऑप्शन गिवन है 4, ऑप्शन ए में ये पाई, बी में π/2, सी में π/3, डी में π/4, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हमें आंसर तो पता चल गया, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया और ए ऑप्शन आंसर निकाला, टिक कर सकते हैं आप, यू विल गेट द फुल मार्क्स। लेकिन आपको पूरा भी पता होना चाहिए कि एरिया करते कैसे कैलकुलेट है, वही मेथड जो हमने अभी तक सीखा है बाकी क्वेश्चंस में, वो भी एक बार लगाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, और वेरीफाई भी हो जाए कि हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए वेरिफिकेशन पार्ट भी कर रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया मैं लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, और शेडेड पोर्शन का अगर मैं नाम लिख लूं
सपोज दिस इज नेम, दिस पॉइंट इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। OAB एरिया हमें कैलकुलेट करना है लिमिट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A O टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, यानी 0 to 2 लिमिट लगने वाली है। तो एरिया ऑफ शेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया OABO, ये हमें कैलकुलेट करना है। और वैल्यू कौन सी यूज करनी है, इज इक्वल टू इंटेग्रल y इंटू dx, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, और इंटेग्रल 0 to 2 y की वैल्यू √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx आएगी। ये हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है जिससे हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहां कर रहे हैं अलग से, इंटेग्रल 0 to 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यानी आप इसको लिख सकते हैं 0 to 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये एरिया कैलकुलेट करना है। और ये फॉर्मूला हमने आपको बताया 7th चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का। a के प्लेस पे 2 है, यहाँ पर x के प्लेस पे x लिखना है, तो क्या आएगा देखिए x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a यानी x/2 और लिमिट 0 to 2। सबसे पहले अपर लिमिट देखिए, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, यहां ऐसे पुट होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 हो जाएगा, 4/2 कैंसिल हो गया 2, साइन इनवर्स x के प्लेस पे 2 लिखना है 2/2, ये अपर लिमिट होगी। माइनस लोअर लिमिट 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये 0 हो जाएगा पार्ट, प्लस 4/2 2 होता है, साइन इनवर्स x/2 x के प्लेस पे 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 और प्लस माइनस माइनस 2 साइन इनवर्स 0, राइट। तो 0 लिख रहे हैं 2 साइन थीटा 1 कब होता है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू साइन थीटा 1 होता है 90 डिग्री पे यानी π/2 पे, माइनस 2 इंटू, और साइन थीटा 0 कब होता है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 डिग्री पे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 है तो 0 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अगेन π² यूनिट्स। तो देखिए हमने वेरीफाई भी कर दिया कि जो हमारा आंसर है π² यूनिट्स वो बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन ए। और हमने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता दिया था कि एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसका 1/4 कर दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्वेश्चंस बेस्ड जो कि एरिया बाउंडेड बाय डिफरेंट कर्व्स हमने डिस्कस किए। हमने पैराबोला डिस्कस किया, एलिप्स, सर्कल, मॉडुलस फंक्शन के जो हमने ग्राफ्स थे उनके आपको प्लॉट करके दिखाए और एरिया कैलकुलेट करके दिखाए। इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाती है। आपने इन सभी क्वेश्चंस की जो हमने छोड़ दिए हैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है और सभी क्वेश्चंस के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।